पटना फुलवारी शरीफ माहे रमज़ान के तीसरे जुमा के मौके पर राजधानी पटना की मस्जिदों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के प्रमुख मस्जिदों में लोगों ने बड़ी तादाद में नमाज अदा की और देश दुनिया में अमन चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ मांगी। पटना जंक्शन स्थित जमा मस्जिद में तीसरे जुमा की नमाज के लिए सुबह से ही रोजेदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। नमाज के दौरान मस्जिद और उसके आसपास का इलाका नमाजियों से भरा नजर आया। नमाज के बाद इमाम साहब ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। इसी तरह फुलवारी शरीफ की खानकाह मुजीबिया, संगी मस्जिद, ईसोपुर मस्जिद, नया टोला मस्जिद समेत पटना के सुल्तानगंज, आलमगंज, सब्जीबाग और अन्य इलाकों की मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में रोजेदारों ने तीसरे जुमा की नमाज अदा की। नमाज में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। नमाज के बाद रोजेदारों ने अल्लाह से देश और दुनिया में शांति, खुशहाली और इंसानियत कायम रहने की दुआ मांगी। KGN न्यूज पटना। रमज़ान एक मुसलमानों का बेहतरीन पर्व है। नफ्स की उसमें आपको एहसास होता है कि गरीब और अमीर की खाई मिट जाती है। गरीब भी रोज़े में, अमीर भी रोज़े में। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म है कि आप भी रोज़ा रख करके देखो कि गरीबों के साथ कैसा सलूक होता है। इसलिए रोज़ा रखते हैं लोग, इबादत करते हैं और इस महीने में माशाअल्लाह फितरा ज़कात निकालते हैं, जो कि अमीरी गरीबी की खाई मिट जाती है। उसका एहसास होता है, अपने नफ्स की कंट्रोल का एक मादा बढ़ता है और अनेकों फ़ायदे हैं। अल्लाह की तरफ से कहा गया है कि आज एक दीजिएगा तो 70 सवाब मिलेगा। इसलिए मुसलमान भाई बहन रोज़ा रमज़ान का बहुत एहतराम करते हैं और ये माशाअल्लाह हम लोगों को भी नसीब हुआ है इस साल कि हम लोग भी रोज़ा रख रहे हैं। अगले साल रहे ना रहें कोई नहीं जानता। इसलिए आप लोगों को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाअल्लाह हयात रहा तो फिर से मुलाकात होगी। था और उसके बाद में हम लोग सब मिलजुल के नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं और आपस में सब एक हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है और सब खुशी है और अच्छा से नमाज रोज़ा जुमा के किए हैं। अल्लाह सब मुसलमानों के तौफीक अता फरमाए रोज़ा रखने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए। और सब हम लोग मुसलमान बहुत खुश हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फितरा और ज़कात सब निकाले हैं रोज़ा में, सब गरीब में तस्लीम करेंगे। रमज़ान गुजर चुके हैं। रमज़ान के महीने में सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं और रोज़े का मकसद है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यानी आत्म शुद्धिकरण। तो सारे मुसलमान इस महीने को बहुत ही ज़्यादा हौसले के साथ, करेज के साथ गुजारते हैं और गुजार रहे हैं और हम लोग खुश हैं कि ये अय्याम बहुत ही खूबसूरती से और पीसफुल अंदाज में गुजर रहा है। रमजान का दूसरा भी चल रहा है, इसमें क्या करेंगे? देखिए, आमतौर से रमज़ान को पहले अशरे, दूसरे अशरे या तीसरे अशरे में बांटा जाता है। वो बातें अपनी जगह, लेकिन सही बात यह है कि रमज़ान का पूरा महीना रहमत का, बरकत का और नजात का महीना है। हर दिन वही है। इस मशहूर रिवायत में बस इसको एक सीक्वेंस में बयान कर दिया गया है कि पहला अशरा रहमत का, फिर बरकत का और फिर नजात का। इसका मतलब सादा तौर से ये है कि जब एक बंदा मोमिन यानी सच्चा मुसलमान रमज़ान को और रोज़े को इसके तमाम तकाज़ों के साथ गुजारेगा तो बिलआखिर अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, यानी उसकी बख्शिश हो जाएगी, नजात हो जाएगी। देखिए, रमज़ान के बारे में सबसे असल बात और बड़ी बात यह है कि रमज़ान सेल्फ प्यूरिफिकेशन का महीना है, यानी आत्म शुद्धिकरण का महीना, इंट्रोस्पेक्शन का महीना है। यानी हर मुसलमान अपने पिछले आमाल और प्रैक्टिसेस का मुहासबा करें और ये दरअसल पीसफुल सिटीज़न बनने का महीना है।
देखिए, रोजे की हालत में रोजेदार को झूठ बोलने से मना किया गया है, लड़ने से मना किया गया है, यहाँ तक कि ये कहा गया है कि अगर कोई दूसरा आदमी तुमको प्रोवोक कर दे तो तुम उसको ये कह दो कि मैं रोजे से हूँ, तुम्हें प्रोवोक नहीं होना, तुम्हें कोई झगड़ा नहीं करना। मतलब ये है कि यूनिलैटरली तुमको पीसफुल रहना है, गुस्से से बचना है। ये कहा गया है कि जो लोग रोजे की हालत में झगड़ा करें और दूसरों की बुराइयां करें तो उनका रोजा बातिल हो जाता है। तो रमज़ान के महीने के बारे में सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि फंडामेंटली बुनियादी तौर से रमज़ान एक मुसलमान के अंदर दो बुनियादी सिफात पैदा करने चाहते हैं, दो बुनियादी गुण। इनफरादी सतह पर मुसलमान परहेजगाराना ज़िंदगी गुजारे, समाज में वो इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारते हुए दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, और दूसरी सिफत पुरअमन शहरी की सिफत है कि वो दूसरों के लिए, दूसरों को अगर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है तो कम से कम वो नुकसान न पहुंचाए, एक पीसफुल शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारे। महीना है और इसमें हम 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो रोज़े इसका है वो रोज़ा का वो भूखे रहना है। तो चूँकि हम साइंस के आदमी रहे हैं इसलिए हम साइंस के हिसाब से ये बताते हैं कि इंटरमिटेंट रोज़ा सबको रखना चाहिए, दुनिया वालों के लिए, सिर्फ हमारे नहीं है। क्योंकि जो रोज़ा रखते हैं, जैसे हम साल में 3 महीना रखते हैं, इसके अलावा भी रखा जाता है, लेकिन जिनको रोज़ा रखने की आदत रहती है, सालों भर रहते हैं, छोड़ते हैं, रहते हैं, उसका बड़ा सबसे बड़ा ये है कि उसके जिस्म में कैंसर जल्दी नहीं होता है। इसलिए कि हर इंसान के बॉडी में मैक्रोफेजेज हैं, ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो ख़राब सेलों को या सेलों को खाते हैं, खा जाते हैं, वही उनका न्यूट्रिशन है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके जिस्म को खाना तो मिल नहीं रहा है, तो मैक्रोफेजेज क्या होता है कि बुरे सेल्स को खाता है, बुरे सेलों से ही कैंसर होता है। इसी रोज़ा का एक साइंटिफिक फ़ायदा यह है कि इससे लोगों को कैंसर से निजात रहती है, कैंसर जल्दी होता नहीं है। बस इतना ही। रमज़ान का महीना यूँ तो अजीम बरकत और फजीलत वाला महीना है, जिसका पहला अशरा रहमत का था जो गुज़र गया। ये दूसरा अशरा चल रहा है जो मग़फ़िरत का अशरा है। हम तमाम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि रमज़ान का जो हक़ है उसको अदा करते हुए रमज़ान को गुजारें। हमसे जो पहले कमी कोताही हुई हैं, हम अपनी कमी कोताही पे नादिम और शर्मिंदा हों, और आइंदा जो अय्याम रमज़ान के बच गए हैं पूरे आज़म और इस्तिक़लाल के साथ ये इरादा करें कि रमज़ान के रोज़े का जो हक़ है उसको अदा करेंगे, कुरान करीम की तिलावत का जो हक़ है उसको अदा करेंगे, तरावी की नमाज का जो हक़ है उसको अदा करेंगे। यानी अपने तमाम अफ़ाल और अमाल को शरीयत के मुताबिक करेंगे ताकि इस माह मुबारक में हम अपने रब को राज़ी कर सकें और हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारी दुनिया भी संवरे और आखिरत भी संवर जाए। आवाम को क्या कहना? अवाम रमज़ान के मौके पर रमज़ान के मौके पर हम ये अपील करना चाहते हैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से कि रमज़ान के महीने को खुशगवार अंदाज में अमन व शांति के साथ गुजारें। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जो रोज़ा को फ़र्ज़ करार दिया है वो इसलिए ताकि मालदार लोग जब भूखे रहेंगे तो उनको गरीब लोगों के भूख और प्यास का एहसास होगा। जब गरीबों के भूख और प्यास का एहसास होगा तो यकीनन वो उसकी मदद के लिए आगे आएंगे और बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। इसलिए हमें रमज़ान के रोज़े का भी हक़ अदा करना है, सदक़ा खैरात भी करना है ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। इसी मौके पर जो मदारिस वाले हैं मदारिस का भी ताउन करना है, जो इदारे वाले हैं इदारे का भी ताउन करना है, और हर तरीक़े से पाक और साफ़ ज़िंदगी गुजारनी है। महीना बहुत ही मुबारक महीना है और इस महीने की जो फजीलतें हैं ये तमाम लोगों को मालूम भी है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये महीना मुबारक शुरू होता है, इसकी चाँद शुरू होती है और इसका चाँद निकलता है, तो बेशक इसकी फजीलत ये है कि जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसी को किसी शायर ने लिखा है कि बंद हो गया दोज़ख रमज़ान के महीने में, बंद हो गया दोज़ख रमज़ान के महीने में, खुल गया दरे जन्नत रमज़ान के महीने में, खुल गया दरे जन्नत
रमज़ान के महीने में। मुस्तफ़ा के सदक़े से कुरान हमने पाया है, मुस्तफ़ा के सदक़े से कुरान हमने पाया है। मिल गया कुरान हमको रमज़ान के महीने में, मिल गया कुरान हमको रमज़ान के महीने में। मोहतरम हज़रात, माशाअल्लाह आज जुमा पढ़ने के बाद बड़ी खुशी हुई और ये खानकाह मुजीबिया में जो जुमे की नमाज होती है बड़े एहतमाम और सुकून के साथ होती है और बहुत बड़ा मजमा रहता है। और बिलखुसूस यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ माशाअल्लाह काफ़ी जगह से लोग आते हैं और बगल में हज़रत ताजुल आरफीन पीर मुजीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस है, जिनकी हाज़िरी भी हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र है और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को जमा करके दूसरे जुमे में नमाज अदा करने का मौका दिया। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मखदूम अशरफ है और मैं बिलखुसूस गयास नगर से आता हूँ नमाज जुमा अदा करने के लिए और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ नमाज पढ़ने के बाद माशाअल्लाह। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है। तो सुनिए, ये अभी हमारा दूसरा अशरा चल रहा है। चार दिन बाद जो है फिर इत्तिकाफ का जो है ये शुरू हो जाएगा, वक्त शुरू हो जाएगा। इत्तिकाफ में बैठने पर 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है मुत्तकिफ को। ये बहुत बड़ा अमल है और अगर एक आदमी भी इत्तिकाफ में बैठते हैं तो उससे जो पूरे मोहल्ले का गुनाह कट जाता है। तो रमज़ान में हर पल जो है बरकतें बरस रही हैं, बस इनको लपकने की ज़रूरत है। किया इस जुमा में हम लोगों ने सभी मुसलमानों और सभी दुनिया और देश के लोगों के लिए दुआ किया गया और सुख और शांति से रहें लोग बस। और दूसरा असरा भी चल रहा है, अभी दूसरा अशरा चल रहा है, इंशाअल्लाह जल्द तीसरा अशरा स्टार्ट होगा जिसमें लोग मस्जिद में बैठेंगे और लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह सबके खैर खूबी में बरकत होगी।